सुप्रीम कोर्ट के अगर आप फैसले को देखें तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आपको अलग लगेगा, इसीलिए कि अभी जो नियम है और सभी लोग उस नियम का पालन करते हैं। जमीन का मामला हो यानी पारिवारिक सेटलमेंट का मामला हो तो सभी लोग उस नियम का पालन करते हैं और वो नियम सही भी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे फैसले हैं जिसको आप देखें तो वहां पर जो है एक तरह से सिचुएशन को देखते हुए जजमेंट दिया गया है। आज जो हम आपको फैसला बताने जा रहे हैं ये फैसला एक जमीन विवाद का है और यह जो फैसला है वो 3 भाई का जमीन विवाद का फैसला है। अक्सर क्या होता है कि जब देखें पहले क्या होता था और अभी क्या होता है, पहले 3 भाई अगर अपने संपत्ति का बंटवारा करते थे तो एक भाई जो है शेयर ले लिए, दूसरा भाई जो है यहाँ पर शेयर ले लिए, ठीक है, या एक भाई इधर शेयर ले लिए। तो इस तरीके से पूरा जो है अपना एक सेटलमेंट भाइयों के बीच होता था। अब ये सारा प्रक्रिया मौखिक हो जाता था और मौखिक होने के चलते भविष्य में क्या होता था कि आने वाले समय में आज देखें इसी मौखिक होने के चलते आज विवाद है। बहुत सारे जो है भाइयों का आज जो है अपने नाम पर जमीन वो ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। बहुत का जो है कि अब फिर से बंटवारा चाह रहा है कोई व्यक्ति, जबकि पहले पूर्वज के द्वारा बंटवारा हुआ, दादा परदादा के समय बंटवारा हुआ और लेकिन फिर बंटवारा चाह रहे। क्यों? इसीलिए कि आपका संपत्ति का नामांतरण नहीं हुआ। लेकिन आज जो ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का जो सेटलमेंट का फैसला है तो इस फैसले को समझते हैं और इसमें इससे पहले हाई कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया उसको भी समझते हैं। अब देखें विवाद क्या हुआ। सबसे पहले 3 भाई हैं और 3 भाई के बीच बंटवारा होता है। बहुत पहले बंटवारा होता है। ये तीनों भाई हैं। मान लेते हैं एक का नाम रमेश है, राजेश है और संजय है। तो रमेश, राजेश और संजय के बीच में बंटवारा बहुत साल पहले हो गया। अब होता है कि ये बंटवारा जो सेटलमेंट किया गया एक सादा कागज पर किया गया, ठीक है, सादा कागज पर किया गया। अब ये सादा कागज पर सेटलमेंट कर लिया गया। अब इस आधार पे जमीन को बांटा गया और मान लेते हैं कि रमेश, राजेश, संजय संपत्ति को अपने नाम पर उस कागज के अनुसार ट्रांसफर भी करवा लिए एक दूसरे के सपोर्ट से। लेकिन आगे आने वाले समय में विवाद उत्पन्न हो गया। एक अपने नाम से करवा लिए, दूसरा उससे कुछ समय बाद संतुष्ट नहीं हुए और दूसरा व्यक्ति ने विवाद उत्पन्न कर दिया कि हमको फिर से दोबारा बंटवारा चाहिए। हो सकता है कोई किसी प्रकार का मान लेते हैं जो जमीन हो उसका वैल्यूएशन कम वाला जमीन प्राप्त हुआ होगा, जो भी कारण रहा होगा। तो अब इसमें जब मामला हाईकोर्ट में जाता है तो हाईकोर्ट ने सेटलमेंट को यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि ये सेटलमेंट, ये जो दस्तावेज सादा कागज वाला, ये रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। रजिस्टर्ड जो है ये नहीं होने के कारण इसको जो है यानी वैध नहीं करार दिया गया, इसको सही नहीं माना, ठीक है। जबकि ये सेटलमेंट 1970 में हुआ था, आज नहीं हुआ, 1970 में हुआ और विवाद जो जाके शुरू हुआ वो 1988 में हुआ, ठीक है। और ये जो फैसला है, ये जो फैसला दिया गया, फैसला भी पहले का है, अभी लेटेस्ट फैसला नहीं है। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से आप बहुत कुछ सीखते हैं, जानते हैं कि आखिर क्या होने वाला है। अगर आपका बंटवारा हुआ, पहले बंटवारा हो चुका है, बंटवारा के हिसाब से लोग पोजीशन प्राप्त कर चुके हैं और आज अगर दावा करेंगे तो देखें, अगर आपका सिविल कोर्ट में मामला, तो पहले आपका सिविल कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद जो है अगर आप वहां से संतुष्ट नहीं हैं हाई कोर्ट में जाते हैं। लेकिन
जब कोर्ट उस नियम को जो है फॉलो करता है। सही बात है कि जब नियम नहीं है आज के समय में, तो और नहीं है कि आप सादा कागज का तो आज और भी मान्यता नहीं है। आज अगर आप ये सादा कागज लेकर जाएंगे तो इसका मान्यता जो है नहीं होगा, ये सही में वैध नहीं होगा। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट इसमें अलग हो कि पहले का समय और आज का दौर में अंतर है। लोग जो है मान लेते हैं स्टाम्प पेपर ले आते हैं, कम रुपया 100 का ले आए, तो ये भी एक तरीका होता है सेटलमेंट करने का। 1000 का ले आए, 1000 का ले आए, 5000 का ले आए, तो ये राज्य सरकार के द्वारा है ना, राज्य सरकार का एक अपना नियम होता है जिसको पालन करना होता है। सेटलमेंट करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कितने रुपये का स्टाम्प पर सारा प्रक्रिया करने का नियम है। हो सकता 1000 हो, 5000 हो या 100 हो, उसका पालन आपको करना चाहिए। और उसी आधार पे उस दस्तावेज पर सभी हिस्सेदार का जो है सिग्नेचर वो होना चाहिए, सभी हिस्सेदार का दस्तखत होना जरूरी है ना। अच्छा, सभी हिस्सेदार का सिग्नेचर के अलावा क्या चाहिए, उसके बाद उस हिसाब से सभी लोग पोजीशन पे आएंगे और सभी उसी दस्तावेज के हिसाब से उसका अपना दाखिल खारिज कराएंगे। ठीक है। अब इस दाखिल खारिज कराने से क्या होगा, इसमें यह होगा कि मान लेते हैं कि 51 नंबर का जो प्लॉट है ये है ना रमेश के हिस्से में है, तो ये रमेश को प्राप्त होगा। 62 रमेश के हिस्से में है, 49 रमेश के हिस्से में है, और 26 जो है ये राजेश के हिस्से में है, ये राजेश को प्राप्त होगा। ठीक है, यानी इस हिसाब से ये संपत्ति जो है प्राप्त होगा। 31 राजेश के हिस्से में प्राप्त होगा, ये राजेश के हिस्से में प्राप्त होगा। अब मान लेते हैं ये जो है वो संजय के हिस्से में दे दिया गया, तो ये संजय के हिस्से में प्राप्त हुआ। तो अब जो सरकार का दस्तावेज है, सरकार का जो रजिस्टर है, उसमें ये जानकारी जो है ये दर्ज होना चाहिए। यही तो दाखिल खारिज है कि 43 नंबर का प्लॉट जो है वो संजय के नाम है। अब मान लेते हैं इनके, हो सकता है इनके पिता के नाम पहले होगा, पिता का नाम मान लेते हैं राजकिशोर है ना। अब ये जो सारा प्लॉट आप देख रहे हैं ये राजकिशोर के नाम था पहले, लेकिन उसमें से अब ये प्लॉट संजय के नाम दर्ज हो गया, ये प्लॉट नाम दर्ज हो गया, ये प्लॉट रमेश के नाम दर्ज हो गया। तो इससे हुआ क्या, अब ये अगर आप उस जो आप प्रक्रिया को फॉलो करके अपने दस्तावेज को, अपने प्रॉपर्टी को अलग किए, हाँ यहां पर एक कंडीशन ये हो सकता है कि आपके हिस्सेदार तैयार नहीं है, उसके लिए तो अलग नियम है, उस नियम पर भी हम डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, और कुछ उस नियम में जो है आपको फॉलो करना चाहिए, वो भी हम बताएंगे कि आखिर क्या आपको करना चाहिए। अब यहाँ पर लोग आखिर कोर्ट में आते हैं तो क्या सब समस्या लेकर आते हैं, तो ये भी जानना बेहद जरूरी है, तो इस पे डिटेल से बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि सेटलमेंट के आधार पर हुए संपत्ति के बंटवारे को सही माना जा रहा है, और साथ में जो एक तरह से भाइयों के बीच में जो सेटलमेंट का विवाद है उस दावे को खारिज किया जा रहा है, उस दावे को खारिज किया जा रहा है। जो भाइयों के द्वारा विवाद किया गया सेटलमेंट को लेकर कि फिर से हमको संपत्ति चाहिए, अलग अलग चाहिए, और उसके लिए जो कारण है, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कोई चाह रहा है तो उस समय जो है इसको खारिज कर दिया गया। लेकिन आज जो है, ठीक है, यानी जिसके आधार पर ठीक है संपत्ति का पहले वितरण किया गया, आप उसको स्वीकार किए, आप उस हिसाब से पोजीशन प्राप्त किए, और आने वाले एक लंबे समय के बाद आप ये दावा करेंगे तो फिर दिक्कत होगा। आज दावा करना है तो आप जो है शुरुआत में कर सकते हैं, लेकिन आज के समय में आप अगर ये दस्तावेज नहीं बनाएंगे और आज के समय में भी सादा कागज का है ना और ये मौखिक का रूप का प्रयोग करेंगे तो आपके पक्ष में फैसला सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं होने वाला है। कि आज के समय में जो नियम है वो नियम का पालन आपको करना पड़ेगा। आप अगर संपत्ति को
तो उसके लिए जो भी प्रक्रिया है, कानूनी तरीका है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उसका पालन नहीं करेंगे तो समस्या उत्पन्न होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।